एपिसोड 5 की शुरुआत होती है मुनव्वर और किनान से। किनान मुनव्वर से बोल रहा होता है कि यहाँ पे अटैक तुम्हारे शौहर ने किया होगा। तब मुनव्वर बोलती है उसने नहीं किया, वो जानता तक नहीं कि मैं यहाँ हूँ। तभी वहाँ पे आदर आ जाता है और मुनव्वर को आवाज देता है। सिक्योरिटी उसे रोक लेती है। किनान बोलता है आने दो इसे। मुनव्वर बोलती है आदर तुम क्या कर रहे हो यहाँ। आदर बोलता है मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें फॉलो कर रहा था कि तुम सेफ हो या नहीं, और तुमने कॉल की थी ना कि मुझे लेने आओ, चलो अब मेरे साथ। किनान बोलता है पुलिस को आने दो पहले, वो स्टेटमेंट लेगी तुमसे, ऐसे नहीं जा सकते तुम। वहाँ पे किनान और आदर के बीच फाइट होने लगती है। किनान बोलता है ले जाओ इसे, जब तक पुलिस ना आए इसे बाहर मत निकालना। इसके बाद हम देखते हैं कि मुनव्वर आदर को बोलती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। वहाँ पे मौजूद टीम चली जाती है। मुनव्वर बोलती है क्यों की आदर तुमने ऐसा। आदर बोलता है मैंने क्या किया है, तुमने नहीं देखा उसने खुद लड़ाई शुरू की मुझसे। मुनव्वर बोलती है क्यों फॉलो कर रहे थे तुम मुझे। आदर बोलता है मैं कैसे अपनी बीवी को किसी अनजान जगह ऐसे छोड़ दूं। इसके बाद आदर बोलता है और तुमने कहा था कि मुझे लेने आओ, तो चलो मेरे साथ। मुनव्वर बोलती है तुमने मेरा नाम खराब किया हुआ है और ये एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आदर बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे घर लेके दूंगा, हम विलेज नहीं जाएंगे। मुनव्वर बोलती है इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई घर। फिर आदर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हारी अम्मी को कभी माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि उसकी बेटी मेरे साथ ये सब कुछ कर रही है, और जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। यहाँ हम देखते हैं गनी और एहसन को। गनी बोलता है ओस्की के बारे में, अभी तक घर नहीं आई वो, निकलते वक्त मैसेज तक नहीं किया उसने। एहसन बोलती है गनी प्लीज़ मुझे इन्वॉल्व मत करो अपने पर्सनल मैटर्स में, पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में और वो दोनों साथ में हैं, कुछ होगा तो बता देंगी। तभी एहसन को मुनव्वर कॉल करती है और पुलिस स्टेशन का बोलती है। एहसन बोलती है हम आ रहे हैं। गनी बोलता है मुझे पता था कि कुछ बुरा हुआ होगा। फिर हम देखते हैं कि शफीक किनान के पास आता है। किनान म्यूजिक सुन रहा होता है। शफीक चिल्ला के बोलता है किनान। किनान बोलता है चिल्ला क्यों रहे हैं। शफीक बोलता है क्या हुआ है सेट पे। किनान बोलता है पता लग गया होगा आपको। शफीक बोलता है तुम्हें कैसे पता कि ये सब मुनव्वर के शौहर ने किया है। किनान बोलता है वही है, उसके पास गन भी थी। शफीक बोलता है निगार के फैंस भी हो सकते हैं, उन्होंने उसकी की गाड़ी पे भी अटैक किया था। किनान बोलता है लेकिन शूट मेरे ऊपर किया था और फैंस ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। शफीक बोलता है आंसू की वजह से जिसको मारा था वो भी हो सकता है, नेहर की फैमिली भी हो सकती है। किनान बोलता है ये सब कुछ तो सॉल्व हो गया था ना। शफीक बोलता है नहीं, तुम डिस्टर्ब ना हो तभी करीमन ने तुम्हें बताने से मना किया था। अभी तक हम इन मसलों से डील कर रहे हैं और अभी अपनी कंप्लेंट वापस लो आदर के खिलाफ। किनान बोलता है मैं नहीं लूँगा, अगर बेगुनाह होगा पुलिस छोड़ देगी उसे, और फिर जिसने भी किया होगा वो सामने आ जाएगा। शफीक बोलता है इसके पीछे नेहर वाला मिटाना शुरू हो जाए। नेहर की माँ तुमसे मिलना भी चाहती थी और तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आदर मुनव्वर को परेशान कर सकता है। तब किनान मुनव्वर को कॉल करने लगता है। शफीक बोलता है कब से तुम्हें दूसरों की खुद से ज़्यादा फिक्र होने लगी। किनान बोलता है मैं जस्ट पूछना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं। तब वहाँ एक लड़की आ जाती है, बोलती है सर मिस्टर किनान का पुलिस वेट कर रही है। शफीक बोलता है हम आ रहे हैं और 2-3 दिन के लिए शूटिंग कैंसिल कर दो जब तक मामला ठीक नहीं हो जाता। वो बोलती है ओके सर। शफीक बोलता है जल्दी आओ किनान। नेक्स्ट सीन में करीमन को दिखाते हैं जिसको पता चल जाता है कि सेट पे किसी ने अटैक किया है किनान पे। उसे ये ख्याल आ रहा होता है कि एहसन ने जैसे मेरे शोहर को फंसाया था वैसे ही मेरे बेटे को भी फंसाना चाहती है और उसे मारना चाहती है। तब करीमन को पैनिक अटैक आता है। तब वहाँ पे आंसू भी आ जाती है। करीमन की तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। आंसू करीमन को देखे बहुत परेशान हो जाती है और उसकी मदद करने चली जाती है। करीमन भी आंसू को हक करने लगती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में ओस्की, किनान, मुनव्वर और सरवर होते हैं। तब सरदार भी आ जाता है। मुनव्वर उसे देख के बहुत खुश होती है और भाई को हक करने चली जाती है, लेकिन उसका भाई उसे थप्पड़ मार देता है। तब किनान आ जाता है और सरदार को मारना शुरू करता है और बोलता है लड़की पे कैसे हाथ उठाया, जानवर हो क्या। किनान पुलिस ऑफिसर को बोलता है मैं इसके खिलाफ भी कंप्लेन करता हूँ, इसने भी मुझे धमकाया था। सरदार को पुलिस ले जाती है और जाते हुए सरदार मुनव्वर से बोलता है शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तब वहाँ एहसन भी आ जाती है अपनी लॉयर के साथ। फिर दिखाते हैं कि आंसू और करीमन को। करीमन बोलती है अपने भाई या शफीक को मत बताना ये सब। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सरवर, मुनव्वर और कासिम साथ बैठे हुए होते हैं एहसन के घर पे। सरवर बोलता है आपा भाई ठीक तो है ना और बाहर आ जाएगा ना वो। मुनव्वर बोलती है हाँ भाई ठीक है और बाहर भी आ जाएगा।
तब कासिम बोलता है, ना तुम वहाँ से भाग के इस्तांबुल आती और ना ये सब कुछ होता। मुनव्वर बोलती है, सोच समझ के बात करो। तब एहसन आ जाती है, बोलती है, मुझे मुनव्वर से बात करनी है अकेले में। तब हनीफा कासिम को किचन में ले जाती है और सरवर बाहर गनी के पास चला जाता है। यहाँ पे एहसन मुनव्वर को बोल रही होती है कि इंडिपेंडेंट बनो, फाइट करो जालिम लोगों से, मैं तुम्हें उनके हवाले नहीं करूँगी। तुम्हारी माँ और मेरा अच्छा बॉन्ड था, मैं ऐसा नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। मुनव्वर बोलती है, वो अपनी गलती सुधारेगा और मेरे साथ जो हुआ वो मेरी किस्मत थी। एहसन बोलती है, पर तुम अपने लिए फाइट तो कर सकती हो ना, ऐसे हाथ पे हाथ रखे खुद के साथ गलत होने क्यों दे रही हो? और मैं तुम्हारे साथ हूँ, लड़ूंगी तुम्हारे लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कासिम खाना खा रहा होता है। हनीफा बोलती है, एक और प्लेट चाहिए? कासिम बोलता है, हाँ हाँ प्लीज़, सुबह से भूखा हूँ मैं। कासिम बोलता है, वैसे वो कौन आया था घर में हमसे पहले? हनीफा बोलती है, गनी था वो। कासिम बोलता है, बुरा मत मानिएगा, क्या ये औरत हर मर्द को घर में इसी तरह लाती है? हनीफा बोलती है, क्या मतलब है इस बात का? एहसन गनी को अपना भाई समझती है और शुक्र करो कि एहसन ने तुम्हें घर आने दिया, वरना तुम भी कोने से ये घर देख रहे होते। कासिम बोलता है, हाँ मुझे अभी पता चल रहा है कि वो अच्छी औरत है, वैसे उनको तो पता नहीं ना कि आप आदर से मिली हुई हैं। हनीफा बोलती है, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो सिर्फ बड़ी बहन समझ के उसे एडवाइस दी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि करीमन किनान को बोलती है, मैं शफीक को बोल के तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन बढ़ा देती हूँ। किनान बोलता है, सीरियस ना लें, ऐसे किसी ने प्रैंक किया होगा हमारे साथ। करीमन बोलती है, अगर वाकई किसी ने प्रैंक किया था तो अपनी कंप्लेंट वापस क्यों नहीं ली तुमने? किनान बोलता है, ठीक है मैंने कंप्लेंट कर दी है, अगर वो मासूम होंगे तो पुलिस छोड़ देगी उन्हें। करीमन बोलती है, ऐसे लोगों से दूर रहो तुम, इन लोगों के पास खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास फेम है। किनान बोलता है, अम्मी बस कर दे, मेरा सर दुख रहा है। आंसू बोलती है, भाई मैं मसाज करती हूँ, सर दर्द खत्म हो जाएगा। किनान बोलता है, मेरी बहन तुम ही समझ सकती हो मुझे इस घर में। तभी दरवाजे की बेल बजती है। किनान बोलता है, कोई आने वाला था क्या? आंसू बोलती है, हाँ शफीक भाई आया होगा, मैंने उन्हें बुलाया था। करीमन बोलती है, किसने बोला शफीक को बुलाओ? शफीक आ जाता है, बोलता है, कैसी हो करीमन? जैसे ही मुझे आंसू ने कॉल की मैं फौरन आ गया। किनान परेशान होकर बोलता है, क्या हुआ है अम्मी को, कुछ हुआ था क्या? आंसू बोलती है, हाँ अम्मी को पैनिक अटैक हुआ था, आज अगर मैं ना होती तो आज अम्मी जिंदा ना होती। किनान बोलता है, मुझे बताया क्यों नहीं आपने पहले? करीमन बोलती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा पैनिक अटैक था। आंसू बोलती है, अम्मी आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अब आप यंग नहीं रही। करीमन बोलती है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। किनान बोलता है, अम्मी आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करीमन बोलती है, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, बस आंसू की वजह से परेशान थी, और तुम फिक्र ना करो, कल मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी और फिर तुम्हारे साथ रिपोर्ट्स भी शेयर कर दूँगी। इसके बाद हम देखते हैं किनान बहुत डिस्टर्ब होता है निहिर की वजह से, वो गिल्टी होता है बहुत। तब किनान किसी को कॉल करता है और बोलता है, मुझे निहिर की अम्मी का एड्रेस चाहिए। यहाँ पे मुनव्वर और सरवर को दिखाते हैं। सरवर बोलता है, आपा मुझे भाई की फिक्र हो रही है, जैसा भी है हमारा भाई है, अम्मी के बाद हमारे अलावा उसका कोई नहीं है, मैं चाहता हूँ आप किनान से बोल के कंप्लेंट वापस ले लें। मुनव्वर बोलती है, ठीक है मैं कॉल करती हूँ, तुम परेशान ना हो। इधर किनान निहिर की अम्मी के पास जा रहा होता है, तब उसे मुनव्वर कॉल करती है। किनान बोलता है, मुनव्वर तुम हो? मुनव्वर बोलती है, किनान अगर तुम फ्री हो तो मुझसे मिल लो, आदर और भाई के बारे में बात करनी है। किनान बोलता है, अभी तुम एहसन के घर हो? मुनव्वर बोलती है, हाँ क्यों? किनान बोलता है, मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। मुनव्वर परेशान हो जाती है, सरवर को बोलती है, किनान यहाँ आ रहा है, तुम गनी के पास चले जाओ, वो बाहर ना निकले, वरना दोनों के बीच में फाइट हो जाएगी। मैं बस दरवाजे पे 5 मिनट बात करूंगी उससे। इसके बाद हम देखते हैं शफीक और एहसन को जो डिनर कर रहे होते हैं। शफीक बोलता है, तुम्हें क्यों है इतनी मुनव्वर की फिक्र, जाने दो उसे वहाँ गाँव, मैं इसके लिए कोई जॉब ढूंढूंगा। एहसन बोलती है, वो बहुत छोटा सा गाँव है, कहाँ जॉब दिलाओगे उसे, और आदर के साथ मैं उसे जाने नहीं दूंगी। शफीक बोलता है, शोहर है उसका वो। एहसन बोलती है, जालिम है वो, मैंने मुनव्वर की माँ से वादा किया था और मुनव्वर से भी कि कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी और वापस नहीं भेजूंगी। शफीक बोलता है, आखिर क्यों? एहसन बोलती है, क्योंकि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। यही सुनना चाहते थे ना तुम? लो बता दिया मैंने तुम्हें सब कुछ। शफीक खामोश हो जाता है। तब शफीक को कॉल आती है जो सुबह को सीन हुआ था उसके हवाले से। एहसन बोलती है, कौन था उस अटैक के पीछे? शफीक बोलता है, तुम्हारे लिए यही जानना काफ़ी है कि उस अटैक के पीछे मुनव्वर का शौहर नहीं था।
नेक्स्ट सीन में किनान एहसन के घर आ जाता है मुनव्वर से मिलने। किनान बाहर हॉर्न बजा रहा होता है, तब मुनव्वर आ जाती है, बोलती है मत करो ऐसा, सब जाग जाएंगे। किनान बोलता है आ जाओ गाड़ी में बैठो। मुनव्वर बोलती है नहीं मैं नहीं बैठ सकती। किनान बोलता है इतना बुरा इंसान नहीं हूँ मैं, तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई प्रॉमिस, मैं कंप्लेंट वापस लूँगा। मुनव्वर बोलती है कैसी मदद? किनान बोलता है अभी एक औरत के पास जाना है, उसकी बेटी की अभी डेथ हुई है। मुनव्वर बोलती है जिसने सुसाइड किया था? किनान बोलता है हाँ, उसकी माँ मुझसे मिलना चाहती है, तुम चलोगी मेरे साथ? मुनव्वर बोलती है ठीक है, फिर दोनों जाने लगते हैं। रास्ते में मुनव्वर बोलती है अब मुझे बताओगे कि मैं क्या कहूँगी उस औरत को, मैं कौन हूँ? किनान बोलता है सारा वक्त तो तुम विंडो की तरफ देखती आई हो, मैं कैसे बात करूं तुमसे? मुनव्वर बोलती है अब बताओ मुझे, मैं वहाँ कैसे रिएक्ट करूं? किनान बोलता है क्या मेरी बात पे यकीन करोगी तुम? मुनव्वर बोलती है अगर जो तुमने कहा उस औरत ने भी वही बात कही तो फिर मैं यकीन कर लूँगी तुम पे। किनान और मुनव्वर नेहर के घर पहुँच जाते हैं। किनान बोलता है मुझे बहुत दुख हुआ नेहर का सुन के, मुझे पता चला आप मुझसे मिलना चाहती हैं। नेहर की अम्मी बोलती है हाँ मैंने बहुत कोशिश की तुमसे मिलने की। किनान बोलता है बहुत अफसोस हुआ मुझे, और नेहर से मैं उसके बर्थडे के दिन मिला भी था, इमोशनल हो गई थी वो काफ़ी। नेहर की अम्मी किनान को नेहर का लिखा हुआ लेटर दिखाती है कि तुम्हारे लिए नेहर ने ये लिखा था। किनान लेटर पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं किनान से मिली जिसको मैंने हमेशा टीवी पे देखा, मेरा ख्वाब सच्चा हुआ। किनान अगर मेरे मरने की खबर तुम तक पहुँचे तो मेरी मौत का खुद को जिम्मेदार मत ठहराना, मैं जैसे तुमसे मिली मैंने मरने का सोच लिया था और वो मुलाकात तकदीर की तरफ से गिफ्ट समझा। किनान ये पढ़ के रोने लगता है। मुनव्वर उससे काम डाउन करती है। किनान बोलता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मुझे माफ़ कर दे। मुनव्वर बोलती है मैंने भी अपनी अम्मी को खोया है अभी, अम्मी के साथ मैं अब नेहर के लिए भी दुआ करूँगी। मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल है पर हम अभी दुनिया में हैं, हमारा इम्तिहान अभी इस दुनिया में बाकी है। नेहर की अम्मी बोलती है अल्लाह तुमसे राज़ी हो। किनान बोलता है आपने मुझे कॉल की, कुछ पूछना चाहती हैं या कुछ कहना चाहती हैं? मुनव्वर बोलती है प्लीज़ अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो बिना घबराया पूछ सकती हैं। नेहर की अम्मी पूछती है उस रात क्या हुआ था, तुमने क्या किया था नेहर के साथ? फिर यहाँ सीन दिखाते हैं कि किनान नेहर का रूम देख रहा होता है और बता भी रहा होता है कि हुआ क्या था उस दिन। किनान बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया था नेहर के साथ, वो मेरी छोटी बहन की उम्र की थी, कसम खा के कहता हूँ, बल्कि नेहर बहुत डरी हुई थी, मैंने उसे घर से निकाल दिया था क्योंकि वो बहुत मासूम थी, मैं उससे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। नेहर की अम्मी बोलती है अल्लाह राजी हो तुमसे, मेरी बेटी अल्लाह के यहाँ पाक साफ पहुंची, या अल्लाह तुम्हारा शुक्र है। किनान और मुनव्वर जाने लगते हैं। मुनव्वर बोलती है अल्लाह राजी हो तुमसे किनान, तुम्हारी वजह से आज उस औरत के दिल का बोझ हल्का हो गया। किनान बोलता है कैसे, क्या उसने जो भी कहा तुम उसकी बात से एग्री करती हो? मुनव्वर बोलती है क्या मतलब इस बात का? किनान बोलता है तुमने सुना नहीं उस औरत ने क्या कहा कि मेरी बेटी इस दुनिया से पाक साफ गई है, उसको ये फिक्र नहीं कि उसकी बेटी मर गई है और वो इस चीज़ के लिए मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी, और तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है? मुनव्वर बोलती है वो औरत तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, इससे ज़्यादा क्या चाहते हो तुम, और तुम मुझे यहाँ पे अपने साथ क्यों लाए? किनान बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो, और तुम मुझसे नाराज़ हो इसका मतलब ये नहीं कि उस आदमी को सामने लाकर खड़ा करो, खुद के साथ मत करो ऐसा। मुनव्वर बोलती है दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती किनान, और इस औरत के पास सिर्फ नेहर की यादें हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दिया, तुम अपने आसपास देखो, ये है रियलिटी किनान। किनान बोलता है मेरी हर बात तुम गलत क्यों समझती हो? तब मुनव्वर को कॉल आती है सर्वर की। मुनव्वर परेशान होकर बोलती है मैं आ रही हूँ। किनान बोलता है क्या हुआ है मुनव्वर? मुनव्वर बोलती है हमें जल्दी घर जाना होगा। किनान बोलता है बताओ तो सही कि हुआ क्या है? मुनव्वर बोलती है रास्ते में बताती हूँ। इसी के साथ एपिसोड 5 पार्ट 1 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।